रेवाड़ी नगर परिषद अपनी कुंभकर्णी नींद से जगी है। जैसा कि आपको मालूम है, HR न्यूज लगातार बाजार की व्यवस्थाओं को लेकर के अपनी मुहिम चलाए हुए है। चाहे अतिक्रमण का मुद्दा हो, चाहे बाजार में लगने वाली रेडिया हो, चाहे बाजार के अंदर बाहरी वाहनों की एंट्री हो, लगातार हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि किस तरीके से बाजार में व्यवस्थाएं खराब है। कल भी हमने आपको एक खबर दिखाई थी किस तरीके से बाजार के बीचों बीच लोग गाड़ी लगा के खड़ी करके चले जाते हैं। काफी वाद विवाद भी हुआ था। उसके बाद कहीं ना कहीं नगर परिषद आज अपनी कुंभकर्णी नींद से जगी है और आज उसने बाजार में फिर अपना अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू किया, जिसको लेकर के लोगों में कहीं ना कहीं रोष भी पनप गया। व्यापारियों का सीधा सीधा साफ तौर पर कहना है कि नगर परिषद ने अतिक्रमण हटाओ अभियान की आड़ में एक उगाही अभियान चला रखा है, जबकि व्यापारी सरकार को पूरा टैक्स देता है, रेवेन्यू देता है और सरकार का खजाना भरता है। उसके बावजूद अतिक्रमण के नाम पर किस तरीके से व्यापारियों के चालान काटे जा रहे हैं। भारी वाहन और आप रोज चक्कर काटो ना यहाँ पे। ये 10 दिन में 20 दिन में एक बार आए थे और अपनी दिखाए थे चाण पर की दुनिया भर के चालान काट के ले जाते हैं। बस पैसे, उनको तो पैसे हटने से मतलब व्यापारियों से, उनसे व्यवहार बाजार की व्यवस्था बनाने से कोई मतलब नहीं है। बस दिक्कत, व्यापारी को दिक्कत देने हैं, उनको कोई सिस्टम नहीं बनाना। व्यापारी को हर तरीके से हताश करना है कि सड़क वो बाजार में बंद करके और अपने शटर डाउन करके सड़क घर में बैठ जाएगा, कमाए ना 1 रुपये भी। और बाजार में देखो ना बाकी एक बार जब पता लग जाएगा आपको, यानी कि जो अपनी सीमा के हद के अंदर बैठे हैं उसको तो कुछ भी, उसको तो यानी कि चालान काट रहे हैं, और जो बाजार सड़क पूरा ब्लॉक कर रखा है उसको कुछ नहीं कह रहे। आप खुद देखो ये बाजार में जो बाहरी वाहनों की एंट्री है वो बैन होनी चाहिए। बिल्कुल बैन होनी चाहिए। 4 पहिया आ रहे हैं, बुरा हाल है। रेडी वालों ने इतना बुरा हाल कर रखा है इसका, पूरा मार्केट की। और इनसे जरा सा बोल दो आप, हमारे को बल्कि लड़ेंगे और गालियाँ देते हैं बुरी बुरी। बाजार में 2 घंटे काम रहेंगे, बाजार में 2 घंटे काम रहेंगे। बाजार के अंदर काम नहीं है। जो सवेरे से 1500 रुपये कमाए नहीं होंगे और 1500 रुपये का चालान काट दिया गया हमारा। बड़ी दुख के साथ व्यापारियों के साथ ये अन्याय कर रही है। जो भी आता है ले व्यापारी के ही चालान करते हैं, व्यापारी को ही तंग किया जाता है, व्यापारियों से ही GST लिया जाता है, व्यापारियों से ही सब काम करे जाते हैं और फिर भी दुकानदारों को तंग कर रहे हैं। पुलिस वाले आके एकदम घूस मारते हैं हमारे ऊपर। आप फटाफट दो, नहीं तो कोर्ट में भुगतना, ऐसे करना, ऐसे बोल देते हैं। आप एक बात बताइए, हमारा जो सवाल कल आपने खबर देखी, हमने खबर चलाई थी किस तरीके से भरे बाजार में बीच एक गाड़ी खड़ी करके तानाशाही कर रहा था। 4 पहिए की बड़ी गाड़ी लेके आया, जो उसको पूछा वो दादागिरी कर रहा है। क्या आप जो अतिक्रमण करते हो गाड़ी की वजह से करते हो या अपनी शौक से करते हो? अगर ये उनको रेडियो को हटवा दे तो बिल्कुल सही चलेगा, ट्रैफिक कोई दिक्कत नहीं होगी। भाई रेडियो वालों को तो ये तंग करते नहीं है। रेडियो वाले तो पता नहीं क्या करते हैं, इनसे गवर्नमेंट से इनकी मिली भगत है कि ये कहाँ से है। हमारे को गालियाँ और देते हैं, दुकानदारों को गालियाँ देते हैं, दुकानदारों को गालियाँ देते हैं रेडी वाले सारे। अगर हमारे सामने अभी ये शाम को 6 बजे आप निकल नहीं सकते इसके बाजार के अंदर से। संडे को पूरा पटरी बाजार लगता है, अभी तो ये बंद करा हुआ, नहीं तो संडे को पूरा पटरी बाजार है। आप कोई भी एक व्हीकल नहीं निकाल सकते, काम नहीं लगेगा 4 पहियों के लिए। 4 पहिए भी नो एंट्री कर दे और एक रेडी वालों की नो एंट्री कर दे। बिल्कुल जाम तो लगने से अगर रेडी वाले ही निकाल दिए सारे, आप कोई भी जाम नहीं लगेगा। आप देखो, आप पूरा बाजार बिल्कुल स्मूथ चलेगा। मैंने 1-2 बार कहा है, लेकिन वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है, 1% भी व्यापारी की कोई सुनवाई नहीं है। वहाँ पे तो लठ लेके चले जाए, किसान चले जाए तो सुनवाई है, व्यापारी की कोई सुनवाई नहीं है। जो आदमी सरकार को पूरा टैक्स दे रहा है, जो सबको खिला रहा है, गवर्नमेंट का खजाना भर रहा है, उसके साथ अत्याचार हो रहा है। और जो कुछ नहीं दे रहा उसको सरकार कुछ कर रही है। मैं कह रहा हूँ सबको समान व्यवहार करना। हम कोई कुछ कर कोई रहे हैं, हम तो कमा के गवर्नमेंट को दे रहे हैं, कर्मचारियों को सैलरी दे रहे हैं, पूरी व्यवस्था को बनाए रख रहा है। लेकिन हमारे ऊपर जो 7 महीने से खाली बैठे हैं, कर्मचारियों को घर से तनख्वाह दे रहे हैं हम अपनी, उसका फिर चालान किया जा रहा है। 4 पहियों की एंट्री बाजार में, वही 4 पहियों की एंट्री बंद होनी चाहिए, लेकिन उसको बाजार में आने के लिए उनको पार्किंग की सुविधा दी जाए। इस बाजार से बाहर कोई आउटर पे ऐसी जगह बना दी जाए, इससे व्यापारी जब कस्टमर आएगा 4 पहिए की गाड़ी लेके आएगा, लेकिन 4 पहिए की गाड़ी की यहाँ पे व्यवस्था नहीं है। या तो यहाँ पे पार्किंग बनाए, रेडी हटवा के घंटे से साइड में दोनों तरफ पार्किंग बना दे, या फिर बाहर कमेटी के पास पार्किंग बनाए।
या फिर आउटर में पार्किंग बनाए। उनको व्यवस्था तो देनी पड़ेगी ना। आप दुकानदार कोई सामान बाहर नहीं लगाता, जो लगाता है उसका चलान किया जाए। सकत से बाहर कोई लगाता है तो चलान किया जाए। गाड़ी वाले आते हैं उनको पार्किंग के बाहर जगह दी जाए। एंट्री ना तो रेडी वालों की होनी चाहिए ना कार डीलर की होनी चाहिए। व्यवस्था बने, गवर्नमेंट बनाए, ढंग से बनाए। खासे व्यापारी नाराज नजर आए जब हमने इस बात को लेकर के अतिक्रमण हटाओ अभियान के दस्ते के जो अधिकारी है उनसे बात की, तो उन्होंने साफ तौर पे ये बताया कि उनकी ड्यूटी सिर्फ अतिक्रमण हटाना है और चालान काटना है, ना कि बाजार में बाहरी वाहनों की एंट्री को रोकना है। इस बात को लेकर के हमने पुलिस जो उनके साथ थी उनसे भी बात की। उन्होंने साफ तौर पे इस बात पे कन्नी काट दी कि ये व्यवस्था हमारे हाथ में नहीं है, हम सिर्फ सिक्योरिटी देने के लिए आए हुए। पार्टी जो चालान का अभियान चलाया है, क्या है नगर परिषद? ड्रिंक के चालान है, अतिक्रमण के चालान है। कब से शुरुआत की है ये? आज से शुरुआत हुई है 5 बजे से। क्या वजह हुई है, क्या आपको करना पड़ा ये बाजार में अतिक्रमण ज़्यादा हो गया था ना। अच्छा। आने जाने वाले लोगों को परेशानी हो रही थी। अच्छा। अभी आए तो पहले देख के गए थे, बिल्कुल दिख रहे नहीं करता यहाँ से। अच्छा, लेकिन ये बैन करा तो ये गया। बाहरी वाहनों की एंट्री को लेकर के लोग परेशान हैं, इसको लेकर किया आप लोगों ने कोई कार्रवाई बैन की है? प्रशासन का काम है, प्रशासन करेगा बाहरी वाहनों का। अच्छा। हमारा काम तो दुकान के सामने गाड़ी लगाते हैं या पूरा बॉक्स लगाते हैं। अच्छा, ऐसा भी प्लान बनाया गया है। तो कितने चालान अब तक कटे? हमारे आपकी नोट किए नहीं है, लेकिन लगभग 20 के ऊपर काट दिए। 20 पेपर काट दिए। कब तक ये अभियान चलेगा आपका? ये अभी 1 हफ्ते तो लगातार चलेगा। अच्छा, तो आपको नहीं लगता बाजार के अंदर ये जो बड़े वाहन आते हैं, 4 पहिए की गाड़ी है और है, इनसे भी आप लोगों को कार्रवाई करनी चाहिए? दुकानों के आगे लोग खड़ा कर देते, कहाँ जाए दुकानदार? प्रशासन में आप नहीं है क्या? हमारा काम कमेटी से संबंधित है। कमेटी का तो रोल है ही है। ये कमेटी का रोल है, लेकिन वाहन तो पुलिस प्रशासन रोकेगी ना। पुलिस प्रशासन आप बैन लाओ ना, क्या दिक्कत है? वाहनों की एंट्री नगर परिषद के अंदर पार्किंग तो आप लोग देख रहे हैं क्यों नहीं आप लोग पार्किंग देते? दिल्ली बाजार है और बहुत सारी जगह, क्यों नहीं पार्किंग देते आप? पार्किंग का काम शुरू कराएंगे अधिकारी के आदेश के अनुसार। आपको बता दें, बाजार में व्यापारियों में लगातार इस बात का रोष पनप रहा है कि अभी हाल ही में वो लॉकडाउन से उभरे भी नहीं है कि और लगातार फिर नगर परिषद ने अतिक्रमण के नाम पर अपनी मुहिम शुरू कर दी। जबकि व्यापारियों का साफ तौर पे कहना है कि शासन प्रशासन को चाहिए था कि बाजार के अंदर बाहरी वाहनों की एंट्री को बैन किया जाए। जो बाजार में अथार रेडी लगती है उन रेडियो को कहीं ना कहीं हटाया जाए और पार्किंग की व्यवस्था की जाए, लाइट की व्यवस्था की जाए। ऐसी कुछ व्यवस्था नगर परिषद कर नहीं पाई। नगर परिषद सीधा सीधा अपना चालान काटने लग जाता है। यानी कि HR न्यूज की मुहिम का आज फिर असर हुआ है और असर ये हुआ कि नगर परिषद एक बार कुंभकर्णी नींद से जागी, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं उल्टा होता नजर आ रहा है। व्यापारियों में गुस्सा इस बात को लेकर के है कि उनके जबरदस्त चालान काटे जा रहे हैं, जबकि अभी हाल ही के अंदर कोरोना की मार को वो झेल के चुके हैं। बाजार में 10 पैसे का काम है, त्योहारी सीजन है, थोड़ा बहुत काम उठने वाला था, उससे पहले नगर परिषद आज बाजार में पहुंच गई और अपनी मुहिम उन्होंने चला दी। जबकि व्यापारियों का साफ तौर पे कहना था कि बाजार में जो बाहरी वाहनों की एंट्री है उसको प्रशासन को रोकना चाहिए। ₹500 का कमाए भी दिए 500 मैंने। किस बात के लिए कटा है? जैसे माल लगा रखा था बाहर, अतिक्रमण कर रहे थे हम दुकानदार। बाहरी वाहनों की एंट्री को रोकना चाहिए और रोकना चाहिए बिल्कुल ही। तो वो रोकती है नगर परिषद ना? अब तक तो कोई वो नहीं है इनकी तरफ से, खाली दुकानदारों को कर रहे हैं परेशान और कुछ नहीं कर रहे। कि 4 पहिए के वाहन, भारी वाहन बंद होने चाहिए बाजार में नहीं आने चाहिए बाबू जी सारे वाहनों। वो दुकानों के आगे खड़े करते हैं लोग, हाँ लगा के चले जाते हैं, फिर चालान नहीं काटते हैं इनके। उनका भी करना चाहिए, कटना चाहिए। अच्छा, फिर लड़ने नहीं मानते, लड़ने मरने को तैयार। अच्छा, क्या करें फिर हम? चौकी में जाए तो अपने आप देखो जी। लेकिन दुकानों के बाहर तो गाड़ियां लगा जाते हैं 4-4 पहिए। जनाब उनका कोई चलान नहीं करता, उनको कोई रोकते नहीं, कोई रोकता ही नहीं उनको। ये गेट है, मेन गेट है, मेन गेट के अंदर से एंट्री बंद है, फिर क्यों आते हैं चला घाटी अंदर? के ऊपर लगा रखा है माल, और माल तो हम लगाते ही नहीं है। चौकी के यहाँ बाबू जी गाड़ियाँ खड़ी थी बहुत सारी, 15-20। तो आप चौकी के बराबर 15-20 गाड़ी रखी थी। चौकी वाले नहीं बोलते बाबू जी। चौकी के यहाँ पर रेल रोड पे बहुत सारी गाड़ी खड़ी रहती है, आप कल आके देखो, आपको मालूम पड़ेगा कितनी खड़ी होती है। बाबू जी किसी ने नहीं कटा,
यहाँ लगा के गाड़ी लोडिंग वाली गाड़ी खड़ी होती है, किसी का नहीं कटता, किसी का लोडिंग वाली गाड़ी का नहीं कटता भाजी, किसी का नहीं कटता लोडिंग गाड़ी का। उठ के फल लग रहे हैं, एक का भी चालान नहीं करता। ये गवर्नमेंट की गुंडागर्दी नहीं करता, दुकानदारों को तंग करते हैं और कुछ नहीं है। दुकानदारी कोई दिक्कत एक बार में एक तो सुनेगी ना क्या बात है। हर एक का दुकान के आगे फाइल लगा हुआ है, दुकानदार पैसे लेके एक का भी चालान नहीं करता। आप भी जाके देख लो गंगेश्वर मंदिर के आगे। क्या लगता है वो भी रोकना चाहिए प्रशासन को? बिल्कुल रोकना चाहिए। रुकते हैं वो? नहीं रुकते, नहीं रुकते, तो उस पर भी कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल करो। मेन दुकानदार टारगेट है। रेडियो की जो व्यवस्था करनी चाहिए, पार्किंग की व्यवस्था करनी चाहिए, लेकिन वो व्यवस्था हो नहीं रही। लाइटों की व्यवस्था हो नहीं रही। बाजार में ढक्कन टूटे पड़े हैं, सड़कें बदहाल है, जबकि नगर परिषद बार बार इस तरीके का दावा करती रही कि रेवाड़ी का सौंदर्यकरण करने के लिए अतिक्रमण अभियान चलाया जाता है। आपको बता दें, पिछले 7 साल से हरियाणा रथ और HR न्यूज इस बात का मुद्दा उठा रहा है कि बाजार में क्यों नहीं व्यवस्था बन पा रही, अतिक्रमण क्यों नहीं हट पा रहा, व्यवस्थाएं क्यों नहीं बन पा रही। इसको लेकर के एक बार फिर आज नगर परिषद जगी। लेकिन अब हम आपको लोगों की सुनाते हैं, लोग क्या कहते हैं इस अभियान को लेकर के। लोगों में गुस्सा क्यों है? लोगों का साफ तौर पे कहना है शासन प्रशासन को सबसे पहले व्यवस्था बनानी चाहिए, पार्किंग की व्यवस्था बनानी चाहिए ताकि बाजार में जाम ना लगे। इस चीज को लेकर के व्यापारियों में गुस्सा है और अब हम आपको उन लोगों की भी सुनवाते हैं बारी बारी। आप सुनिए किस तरीके से लोगों में गुस्सा है। सड़क जाने तुम्हारे बाप की सड़क है, जो मन में कर लो ऐसे करके हम भी चुप जाते। प्रशासन करता नहीं कर रहा इस बारे में। तो गेट पे बैरिकेडिंग लगाओ, लग रहा है एक का भी कार्रवाई नहीं हो रही। गेट पे बैरिकेडिंग लगवाओ तो भारी वाहन आएंगे नहीं। भारी वाहन आए जब जाम लगता है, नहीं ये तो गलत बात है। तो क्या आपको लगता है चलाना भाई भारी वाहन अंदर आना बंद कर दो तो जाम नहीं लगेगा, नहीं किसी का नहीं लगेगा। बैन तो होना चाहिए, लेकिन पार्किंग की व्यवस्था नहीं है बाजार में। आप देखिए बाजार को, बाजार के अंदर आप देखो गाड़ी दिखाई, मैडम वीडियो दिखाई, गाड़ी कैसे दुकानों में वही कह रहे हैं। आपको लगता है जो गाड़ियां बाजार में आती है उनको बैन होना चाहिए? त्योहारी सीजन है, बैन पहले कर देते थे, लेकिन अब कर ही नहीं रहे। गेट के नीचे पहले डंडा लगा देते ताकि कोई व्हीकल अंदर ना जाए। अब तक कुछ हुआ नहीं है ऐसा। तो आप लोगों के चालान कट रहे हैं, आप पैसा ये तो गलत है जी। प्रशासन को करनी चाहिए, वो कार्रवाई करनी चाहिए। अब कमेटी वालों ने देखो रोड का देखो गड्ढे ज़्यादा हैं, आप अंदर तक जाके देखो कितने गड्ढे हैं। यार रोज एक्सीडेंट होता है, वोकल गेट पे देखो कितना बड़ा गड्ढा है। उसको लेके भी कोई कार्रवाई करती है? कोई कार्रवाई नहीं हो रहा जी, कुछ भी नहीं हो रहा। और कैमरे में कितना बड़ा गड्ढा है, चालान काटने तक चालान काटने तक की नहीं। बाजार में देखो ये कितने खड्डे हो रहे हैं, खाली खाना पूर्ति का काम है और कुछ कोई काम नहीं है किसी को। तो इस चीज पे और भारी वाहनों की एंट्री पे भी आपको लगता है चालान होने चाहिए, बैन होना चाहिए बाजार में? बिल्कुल बैन होना चाहिए। कितने परेशान हो आप भारी वाहनों के? आपके हम देख रहे हैं किस तरीके से रेलवे बहुत ज़्यादा जी, अतिक्रमण की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। जो भारी वाहनों के अतिक्रमण होता है उसकी वजह से प्रशासन कहता है आप लोग अतिक्रमण करते हो, बाहर सामान लगाते हो, क्या रीजन है, क्यों बाहर आपको सामान लगाना पड़ता है? भारियों को रोकने के लिए, भारी वाहनों को रोकने के लिए, और कोई रीज़न नहीं है। तो जो बाहर लगाने का शौक थोड़ी है, जो लोग गाड़ी लगाते हैं यहाँ पर उनको रोकने के लिए, उनको रोकने के लिए। लेकिन उसमें तो आपके चालान कट रहे, गाड़ी वाला का तो कुछ नहीं हो रहा। ये तो प्रशासन की धींगा मस्ती है। ठीक है ना? तो आप लोग निराश हैं ऐसी कार्रवाई? बिल्कुल राज। जो भारी वाहनों की एंट्री उसको बैन होना चाहिए। सबसे सर्कुलर रोड से नो एंट्री हो जानी चाहिए। बाकी जो डिवाइडर पहले लगा है तो वो बहुत बढ़िया था, जाम बिल्कुल नहीं लगता था, कोई दुकानदार आगे भी नहीं बढ़ सकता था। और डिवाइडर सिफारिश के दम पर हटा दिए गए, जिसके कारण फिर रोला रस्ता शुरू हो गया। तो क्यों अतिक्रमण करते हो आप दुकानदार? वजह क्या है जो यहाँ पे लोग दुकानदार अतिक्रमण करते जो करते हैं कि उनकी मजबूरी है, नहीं तो ये बाहर वाले वाहन खड़े कर देते हैं, व्हीकल खड़े हो जाते हैं दुकान का, आगे ग्राहक आता है, दुकानदार तंग होता है। चालान तो आपका करता है, गाड़ी वाले का तो कुछ नहीं होता। गाड़ी का तो चलान ही नहीं करते, इनको गरीब ये दुकानदार पकड़ में आते हैं, ये बेचारे भाग भाग के सामान उठाते हैं, बस और क्या करते हैं। सबके 500, 1500, 2000 का चालान कट रहा है, क्या इनकम है आप लोगों की इतनी मोटी? कमाई हो ना हो, व्हीकल तो नहीं खड़ा होता ना। कमेटी वाले तो 15-20 दिन में एक बार आएगा, महीने में आएगा, रोज तो आ नहीं सकता वो भी। बस फिर एक दिन भगदड़ मच जाती है, इनको पहले हवा लग जाती है, सिफारिश वहाँ से आ जाती है आवाज़ की, आज आ रहे हैं। लेकिन गाड़ियों का चालान तो नहीं काटते, गाड़ियों के गाड़ियों का चालान काटे तो भीड़ ही ना लगे कहीं। जाम किससे लगता है? गाड़ियों से लगता है या दुकानदार? गाड़ियों से रॉन्ग ड्राइविंग। लेकिन नगर परिषद तो कह रही है बोला दुकानदार गलत कहते, वो गलत कहते।
हम लगातार ये मुद्दा उठा रहे थे अतिक्रमण का, भारी वाहनों की एंट्री का। चलो क्या लगता है भारी वाहनों की एंट्री रुकी बाजार में? भारी वाहनों को लेकर ही आज साहब की मीटिंग की, आश्वासन दे रहे भी आ रहे हैं थोड़ी देर में। तो जहाँ जहाँ बैरिकेडिंग होनी शहर के अंदर, वो अभी हम उनको चिन्हित कर देंगे एसपी साहब के साथ, कमेटी के साथ, और फिर वो यहाँ पे बैरिकेडिंग करी जाएगी शहर की, जिससे कि 4 व्हीलर त्यौहार के अंदर भीड़ बाजार में ना हो और बाजार के अंदर ग्राहकों को असुविधा भी ना हो। वो कह रहे हमारा काम भारी वाहनों की एंट्री को रोकना नहीं है, उनका काम, वो पुलिस का काम है, वो पुलिस करेगी। मैं वही करो, पुलिस से बात करने को तैयार नहीं है। आपको बल्कि हमने खबर दिखाई, इस रूम में आप देखते हैं इस तरह की दादागिरी आपने कभी देखी है? देखिए दादागिरी तो किसी की भी नहीं हो सकती, और व्हीकल को अगर आपको लगा के जाना तो या तो दुकानदार से पूछ के जाएँ या बता के जाएँ। और अभी जो कार्रवाई चल रही है, जहाँ तक है 1-2 दिन में कार्रवाई बैठ जाएगी। तमाम जगह ये स्थिति है, उसका कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदार हमारा प्रशासन है, जो सोया रहता है। 1-2 दिन कार्रवाई होती है, फिर वापस से वो याद हो जाता है। अगर ये कार्रवाई लगातार चलती रहेगा तो दुकानदार भी अपनी स्थिति में रहे। लेकिन हमारे दुकानदार भाइयों का भी थोड़ा सा कभी डावाडोल हो जाती है, ग्राहक आते हैं तो सामान बाहर भी आ जाता है। तो देखिए, हमने आपको लोगों का भी सुनाया, जो बाजार के व्यापारी हैं उनमें चालान काटने को लेकर के कितनी निराशा है, कितना गुस्सा है, सरकार के प्रति रोष है, जबकि नगर परिषद बाजार में व्यवस्था बनाने में पूरी तरीके से नाकाम हुई है। आपको हम बार बार ये बात बता रहे हैं कि पिछले लगातार कई वर्षों से अभियान चलाया जा रहा है अतिक्रमण को लेकर के, लेकिन आज तक व्यवस्था नहीं बन पाई। जबकि दावे बड़े बड़े किया गया था, बाजार को सौंदर्यकरण करने के लिए बीच में डिवाइडर बनेंगे, लाइटें लगेंगी, सड़कें बनेंगी, और ऐसा हुआ कुछ नहीं। आपको बता दें, लॉकडाउन से पहले नगर परिषद से लेकर के नाला बनना स्टार्ट हुआ था बरसाती पानी की निकासी के लिए, वो काम भी अधूरा रह गया और आज तक वो नाला पूरा नहीं हो पाया। ना ही वहां की सड़कें बन पाई, ना ही वहां लाइटें लग पाई, ना ही वहां कोई व्यवस्था बन पाई। जबकि आपको यहाँ पर हम ये भी बता देते हैं कि बाजार के चारों तरफ सर्कुलर रोड के पुलिस चौकियां हैं। अगर शासन प्रशासन चाहे वास्तविकता के अंदर तो एक भी गाड़ी 4 पहिए की बाजार में एंट्री नहीं हो सकती। व्यापारियों का साफ तौर पे कहना है कि 4 पहियों की एंट्रियां रात के 8 बजे बाद होनी चाहिए। बाजार वक्त में बाजार के अंदर 4 पहियों की एंट्रियां बिल्कुल बंद करनी चाहिए। व्यवस्था प्रशासन को बनानी है। अब देखने वाली बात यह है कि लोगों के गुस्से को देखते हुए शासन प्रशासन कब तक अपनी व्यवस्था बना पाता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, लाइक कीजिए और हमारी खबरों को आगे जरूर शेयर कीजिए। कैमरा पर्सन कोमल के साथ मोहनलाल, HR न्यूज रेवाड़ी।